तो कहीं ना कहीं यह पूरी तरीके से साजिश के तहत उनकी हत्या की गई है। आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे और घर में अगर जो उनके परिवार के लोग मौजूद हैं उनसे भी हम बात कराने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि आखिर अभी क्या हालात है, परिवार के लोग किस हालात में है, क्योंकि परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है और अभी जो है वो बिल्कुल पूरा परिवार गम में डूबा हुआ है। उनके जो भाई और पिता हैं उनका साफ तौर पर यह मानना है कि अगर जो पहले उनको डाल्टेनगंज में रहते हुए उनको धमकी दी गई थी और सरकार उस पर अगर कोई ध्यान दी होती, उनको अगर सुरक्षा दी गई होती, तो शायद यह नौबत देखने को नहीं आती और न ही ये हालात पैदा होते। क्योंकि जब वो आम तौर पर कोई भी बेल पिटीशन अगर रिजेक्ट करते थे या फिर किसी को आजीवन कारावास की अगर सज़ा सुनाते थे तो उनको कई तरह की धमकियां आती थी। उनके छोटे भाई का सीधे तौर पर यह मानना है कि जो बड़े केस होते थे जिसमें किसी की आजीवन कारावास हो सकती थी या फिर उनको यहाँ तक कि भयंकर की अगर सज़ा दी जाती तो उसको लेकर हमेशा डर बना रहता था। उनके पिता भी बड़े वकील रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि आखिर क्या वजह है, आपको क्या लगता है, क्या साजिश के तहत उनकी हत्या की गई है? बिल्कुल हत्या की गई, बिल्कुल हत्या कर दी। इतना दिन से मैं वकील हूँ, मैं समझता हूँ कि क्या अब मैं बोलने की स्थिति में ज़्यादा नहीं। आखिरी कब बातें हुई थी बेटा से और क्या बात हुई थी? आखिर जो है सो प्रणाम पाती करते रहता था, बातचीत होते रहती थी, आशीर्वाद में देता था, बढ़िया से रहो, बढ़िया से करो। क्या कह रहे थे? तो उनको किसी तरह का डर था? नहीं, इस तरह की कभी नहीं, उन्होंने हमसे कभी इस तरह की कोई बात नहीं, इस तरह की कभी बात नहीं। पापा कैसे हैं, बढ़िया चल रहे हैं, हेल्थ मेंटेन कीजिए, है ना, ज़्यादा काम नहीं कीजिए। जिस तरह का खास करके कोरोना पीरियड में वो हमको जो है एकदम कहते थे कि लॉकडाउन में आप रहिए, जो कहते थे मैं करता। मैं उन्हीं को गार्जियन समझता था। इस एज में जो है हमारी स्थिति जो ये क्या हो सकती है, आप लोग समझ सकते। क्या कोई उनके ऊपर दबाव था, कोई धमकी उनकी मिल रही थी पहले से? कभी हमको जो इस संबंध में बताए नहीं, कभी बोलते नहीं थे। ये हमको लगता है ऐसा, हम जो सोचते हैं कुछ बोलना इसलिए चाहते थे क्यों जो है हमारे ऊपर किसी तरह का जो है नहीं उम्मीद, किसी तरह का तकलीफ मन में जो है नहीं हो। पापा को बहुत जो है हमें चाहिए कि वो मेरे गार्जियन की तरह से वकालत में भले करता था और वकालत भी बहुत जो है बढ़िया तरीके से हमने किया। 51 साल की वकालत हमारी हो गई, 52वें साल में मैं जा रहा हूँ। हमको जो है कभी कुछ जो है आज तक जो है हमको किसी तरह का कोई ये नहीं लगने के दिया। क्या किसी बड़े केस में इस तरह का डर बना रहता है अगर आप अपराधी को आजीवन कारावास की सजा देते हैं या फिर बेल रिजेक्ट करते हैं तो? बिल्कुल जो है 100% इस तरह का रहता है। इस तरह की जो है सब होते ही रहते हैं, इस तरह का जो है डर लगा ही रहते हैं। और ख़ास करके जुडिशियल ऑफिसर्स को तो ज़्यादा जो है इसमें जो है एक डर रहता है। जुडिशरी में ज़्यादा जो है रहता है, काहे कि जजमेंट तो अनाउंस यही लोग करते हैं, हम लोग तो सिर्फ बहस करते हैं, एक तरफ से उधर से बोलते हैं, उधर से बोलते हैं। इसलिए टोटल जो है सो खतरा ये लोगों पर बना हुआ रहता है। और ये बात हमको लगता है कि खतरा इन पर था और खतरा के जो है सो चलते इनका जो है सो साजिश करके इनको मार दिया गया, जैसा कि फुटेज भी जो है सो उस तरह का बताता है। और थोड़ी दूर पर जो है सो क्वार्टर से कुछ जो है सो हमको लगता है जो बोल रहा है हमको जो है सो लगभग जो है सो 500-700 मीटर का जगह होगा। और वहाँ पर सिर्फ उनकी पत्नी थी, बच्चे थे, तो तुरंत जो है सो किसी तरह का कोई नहीं मिल सका जो है सो कि ताकि तुरंत जो है सो
कुछ जो है सो हॉस्पिटल जो है सो पहुंचाया जा सके या कुछ किया जा सके। और मृत्यु तो जो है सो हमको जैसा बताता है लोग कि मृत्यु तो तुरंत ही हो गई वहीं स्पॉट पर। आपको कब जानकारी मिली? हमको मैं जो है सो जानकारी मैं जो है सो रामगढ़ कोर्ट जो है सो बहस करने के लिए जा रहा था। केसेस वहाँ पर भी रहते हैं, मैं रामगढ़ भी जाया करता हूँ। तो रामगढ़ जब हम गए वहाँ पर करीब 12 बजे मैं पहुँचा रामगढ़ कोर्ट में। और मुंशी कोर्ट में एक हमको बहस करना था एडमिशन के मैटर पर, और इमीडिएट बहस करना था और वीडियो कॉन्फ्रेंस पर करना था। तो छोटा बेटा हमको टेलीफोन किया कि पापा आप तुरंत चले आइए जो है सो, है ना, हजारीबाग तुरंत चले आए। हम की क्या बात है तुरंत बुला रहे हो? कहा कि आप इन्होंने कहा कि तुरंत जो है सो आप चले आइए। और मैं सब काम छोड़ के तुरंत जो है सो आए, जो है सो टेम्पो से आए जो है सो थी 4 लेन पर, और तुरंत हमको बस मिल गया। यहाँ पर जो है सो हमको लगता है 1 घंटा में पहुँचे होंगे। इन्होंने कहा पापा आप के बेटा रह गया। मेरी स्थिति समझ सकते हैं क्या जो हो गया। यही हम कहीं इससे जाते हम कहते। और बाकी जो है ये मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम बार एसोसिएशन, झारखंड बार एसोसिएशन, झारखंड चीफ जस्टिस झारखंड हाई कोर्ट अपने से ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो इससे मैं क्या कर सकते हैं, उससे बड़ा क्या हो सकता है। सब बढ़िया से सब हो रहा है अब जो भी है, लेकिन हम तो लूट गए, हम बर्बाद हो गए, हम तो बर्बाद हो गए। एफआईआर में किसी का नाम दिया गया है? एफआईआर हमने नहीं, हम एफआईआर के बारे में नहीं जानते। तो ये थे उत्तम आनंद के पिता, जिनका रो कर बुरा हाल है। साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जब कोई बड़ा केस होता है, जब कोई बड़ा मामला होता है और उसमें अगर या तो अपराधी का बेल रिजेक्ट हो जाता है या फिर उसके खिलाफ जब कोई सज़ा सुनाई जाती है तो उस समय डर बना रहता है। हमारे साथ परिवार के लोग भी मौजूद हैं। ये बताइए कि मैं पापा बोल रही हूँ। अभी पापा से बात हो गई है। आप ये बताइए कि आप कौन हैं उत्तम हम जी? भैया बहन है, छोटी बहन है। आप छोटी बहन है, क्या जानकारी आपको मिली थी? हमको मिला कि भैया मॉर्निंग वॉक में गया हुआ है और एक्सीडेंट हो गया, बस यही जानकारी, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं हमको जानकारी मिली। तो फिर हम रांची में रहते हैं, फिर हम रांची से धनबाद निकले। जब वहाँ गए तो क्या देखे? वहाँ कुछ देखे ना, हम तो घर में चले गए, सारा प्रोसेस चल रहा था वहाँ, पोस्टमार्टम वगैरह, और जज लोग थे उन लोग सब देख रहे थे, हम कुछ नहीं देखे। Excuse me, my father-in-law, he is the guardian of this house. Whatever you want, he can. He will. तो Please, we are. तो परिवार के लोग बिल्कुल सदमे में हैं और परिवार के लोग साफ तौर पर यह चाहते हैं कि इस पूरे मामले की सही से जांच हो, ताकि जो लोग भी अगर इस मामले में संदिग्ध मौत में आरोपी हों या फिर जिनको हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है, वो एक किसी निर्णय तक पहुंचे और उसके बाद इसमें कार्रवाई हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं जज उत्तम आनंद के परिवार वालों ने पूरी घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। परिवार ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की भी मांग की है। वहीं धनबाद में जज उत्तम आनंद की मौत के विरोध में आज झारखंड स्टेट बार काउंसिल से जुड़े वकीलों ने काम के बहिष्कार का ऐलान किया है। मुझे तो सदमा इस तरह का जो है लगा हुआ था कि आंख मूंदने के बाद हमको उनको बचपन से लेके अब तक जो है होता है। अभी तक हम जो है सो ये सोने का जो है सोया भी नहीं हूँ। कल से जो है सो जब से हमने जो है सो ये हादसा सुना और जब से उनका लाश पहुंचा तब से अभी तक संस्कार करते आ रहा हूँ। इसलिए मैं बहुत जो है सो तकलीफ, बहुत ग्रीफ में हूँ। मेरा परिवार जो है सो सब बच्चे लोग जो है सो हैं, सब परिवार मेरा बर्बाद हो गया है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। साफ दिख रहा है, अनपढ़ गवार को भी दिखाए तो साफ पता चलेगा कि हत्या की गई है। आप लोग क्या मांग करते हैं? हमारा मांग क्या है? हमारा मांग है यही कि सीबीआई से जांच हो और जो है ये न्यायाधीश
नियुक्त करके उनसे जांच कराया जाए निष्पक्ष रूप से। हम लोगों का यही मांग है कि इनका जो भी हो जांच हो। एक अच्छे पद पे थे, एक न्यायाधीश थे, एक डीजी थे। इनका हेमंत सरकार से हम लोग को जांच कराने के लिए बोलते हैं, सीबीआई जांच करावे और जितना जल्द से जल्द हो इस पे फैसला सुनाए।